वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च 2022 और 3 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस क्लास की मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का सुविचार क्या है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ ना कुछ करके दिखाओ, संघर्ष करो, मेहनत करो और जिंदगी में कामयाब होके दिखाना, ये आपका एक टारगेट है और 2022 आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की और पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ और बोर्ड थे जिनकी नियुक्ति की गई है, उससे पहले भी कुछ बोर्ड थे उनकी नियुक्ति हुई थी। अब और जो बच गए थे उनकी नियुक्ति कर दी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अगली साल सरकार के आने जा रही हैं, धीरे धीरे सबको खुश करने के लिए, विधायकों को खुश करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। तो राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा को। किसको बनाया गया है? डॉक्टर अर्चना शर्मा को बनाया गया है। तो देखिए बस याद इतना ही रखना है, ज्यादा कोई यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। कब स्थापना हुई थी कुछ ही नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो पहली बात पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो भी चलो याद रखना, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को किसको बना दिया? डॉक्टर अर्चना शर्मा को। और उपाध्यक्ष बनाया है मीनाक्षी चंद्रावत को। किसको? मीनाक्षी चंद्रावत को। इसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुशील मोदी को बनाया गया है। और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्या को बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो रामेश्वर लाल डुड्डी को बनाया गया था। अब उपाध्यक्ष बना दिया सुचित्रा आर्या को। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया सुशील मोदी को। और राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर अर्चना शर्मा को। और उपाध्यक्ष बना दिया मीनाक्षी चंद्रावत को। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां हो सकता है सरकार के द्वारा भी जो एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। इसलिए मुख्य मुख्य जो मैं आपको बातें बता रहा हूं उसको आप याद रखोगे अच्छे तरीके से, यहां से क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, और सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज उसमें शुरू हो चुकी है, अभी 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो मैंने आज सुबह वीडियो बना दिया, कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो में देख लेना किस प्रकार आपको सारी प्रक्रिया बताई गई थी कि कैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, कैसे कोर्स खरीदोगे। तो राजस्थान पुलिस के लिए और पीटीआई जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी भर्ती जल्दी आने वाली है, तो उनके लिए भी ऐप में टेस्ट प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उसका शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? ये आपको पता है कि राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? रेहाना रिहात चिश्ती बनी है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 साल से ये पद खाली था, साल 1.5 साल तो 2 साल हो ही गए लगातार, ठीक है। और अब सरकार ने इसमें अध्यक्ष भी बना दिया और जो 3 सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्ति दे दी। तो क्या है? राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन, इन 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। तो उपयुक्त सभी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम अगर तथ्य से आता है क्वेश्चन तो वहां पूछा जा सकता है। देखिए क्या है तथ्य, पूरी डिटेल भी अपने बात करेंगे। राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रिहाज चिश्ती, इस नाम को तो याद ही रखना है, क्योंकि इससे पहले सुमन शर्मा थी जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। 3 सदस्य अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन, इन तीनों को याद रखना है। अब बूस्टर डोज में पूरी बात करते हैं हम राज्य महिला आयोग की। तो राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3, ये आजकल धारा पूछते हैं, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग की धारा 2 है ना, उसी 93 की धारा 2, उसी प्रकार इसमें पूछा जाता है कि राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को गठन हुआ, मुख्यालय जयपुर में है और कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये याद रखना।
राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी, इसको याद रखना। और नई जारी की गई थी अप्रैल 2021 को, ये भी ध्यान रखना। आयोग का गठन देखो, एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, यानी अभी मैंने 3 बताई, उसमें से एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की होनी चाहिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की एक महिला का प्रावधान है। तो देख लो, अगर अपने नाम देखें ना इसमें, तो ये देखिए, अंजना मेघवाल अनुसूचित जाति की होगी, सुमन यादव, सुमित्रा जैन, इनमें से एक ओबीसी और एक सामान्य कैटेगरी की हो सकती है। तो एक अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एससी या एसटी में से, एक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिला का प्रावधान है। तो टोटल कितने, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, टोटल कितने हो, 4। प्रथम अध्यक्ष कांता खातूरिया, ये पेपर में आता ही आता है। द्वितीय अध्यक्ष पवन सुराणा, तृतीय अध्यक्ष तारा भंडारी, चतुर्थ अध्यक्ष प्रोफेसर लाड कुमारी जैन और पंचम अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा। और छठी कौन सी बनी है, छठी अब है रेहाना रिहाज चिश्ती। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में चलते चलते पूछ ले जाता है, निम्न में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, नहीं रही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़ौती क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क किस जिले में बनेगा। हाल ही में बजट में घोषणा की गई थी हड़ौती। अब हड़ौती का नाम आते ही पता लग गया आपको, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। हड़ौती क्षेत्र मालवा का क्षेत्र भी, इसको मालवा का पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी। जैसे अपने राजस्थान के नक्शे की चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार की चर्चा हम करते हैं। तो राजस्थान हड़ौती क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क बनेगा झालावाड़ के अंदर। कहां पे, झालावाड़। और झालावाड़ का स्थान याद रखना, हड़ौती क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क करावन झालावाड़ में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। अब बात आती है झालावाड़ की, तो मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूं, बस थोड़ा बहुत ही। यह आता है झालावाड़ जिला। खासियत झालावाड़ जिले की, आज मैंने नक्शा नहीं दिया, लेकिन खासियत क्या है झालावाड़ जिले की। नंबर 1 ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा जिला त्रिकोण रूप में बसा हुआ है, कौन सा त्रिकोण रूप में बसा हुआ है, झालावाड़। घंटियों का शहर झालरा पाटन झालावाड़, कौन सा, पाटन झालरा पाटन झालावाड़। इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे झालरा पाटन से विधायक है। ये भी आपको याद रखना है। जब झालावाड़ की बात आए तो कोलवी की गुफा याद रखनी, अभी ताजा ताजा प्रश्न पेपर में आया है। कोलवी, कोलवी की गुफा किस जिले में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो भी झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ में दुर्ग कौन सा है, गागरोन दुर्ग है, जो राजस्थान में जल दुर्ग श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये झालावाड़ जिले की बातें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब झालावाड़ जिले की थोड़ी सी बात हिस्ट्री की करें, तो 1838 में अंग्रेज सरकार के द्वारा बसाई गई रियासत कौन सी थी, झालावाड़। तो हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़। सबसे प्राचीन मेवाड़ थी। ये पढ़ते पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उमेदपुरा छावनी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है, झालावाड़। और झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये अभी अभी ताजा, इसी शायद एसआई पता नहीं वीडियो के प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन है आया हुआ है। तो इतनी बात मैंने झालावाड़ की बता दी, बाकी बहुत और यहाँ पे सूर्य मंदिर भी स्थित है, तिथि अंकित है, सबसे प्राचीन मंदिर भी इस झालावाड़ के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज्यादा फिर एक ही प्रश्न पर चले जाएंगे तो और भी पढ़ने हमें। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। जी बिल्कुल, ये चीजें विवादों में रहती है, इसलिए पेपर में आ जाती है कि किन को कैबिनेट का दर्जा दिया है और किन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। आपको पता है मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट जिसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं, राज्य मंत्री, इसके 2 भाग होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसको दिया है, जो विधायक नहीं है उनको दे दिया, उनको खुश करने के लिए। तो ब्रज किशोर शर्मा को, डॉक्टर चंद्रभान को और रामेश्वर लाल डूडी, इन तीनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, तीनों ही चर्चा में। ब्रज किशोर शर्मा, डॉक्टर चंद्रभान और रामेश्वर लाल डूडी, इन तीनों को कैबिनेट का दर्जा दिया है। तो प्रयुक्त सभी। अब ये तीनों किस बोर्ड के अध्यक्ष है, ये देखते हैं। तो देखिए, बीसुका के अध्यक्ष, ये बीसुका क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम है। कितने, 20 सूत्री कार्यक्रम है। इसका हमेशा जो बीसुका के उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो हमेशा मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, खादी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा और राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। जबकि 27 बोर्ड निगमों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड से जो नियुक्तियां हुई है ना,
ये उपाध्यक्ष से थोड़ा सा ध्यान रखना। बोर्ड से जो नियुक्तियां हुई है वहां से क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना राजस्थान का कोई भी एग्जाम। अगला देखिए, सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों यानी वीरांगनाओं को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राजस्थान सरकार और रक्षा विभाग के द्वारा ये काम किया गया है। हालांकि जो विभाग है उनके द्वारा सेवानिवृत्त कोई सैनिक है या शहीद सैनिकों की पत्नियां कह सकते हैं, वीरांगनाएं जो है, उनको पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है कि वो दर दर न भटके, कहीं दूर न जाना पड़े, तो उन्हें स्पर्श वेब पोर्टल है। कौन सा? स्पर्श वेब पोर्टल के माध्यम से पेंशन का लाभ जल्दी मिल पाएगा, सुविधाजनक मिल पाएगा। क्या है? रक्षा लेखा विभाग और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच, इसके बाद रक्षा लेखा विभाग और CSE जो ई मित्रा में लिखा होता है ना, CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच MOU के साथ, यानी दोनों के बीच समझौता हुआ है और स्पर्श वेब पोर्टल को पूरे देश के 4 लाख CSC को जोड़ा जाएगा। ई मित्रा से पैसा निकाला जाता है ना, वहां से सीधा निकल जाएगा। अब लाभार्थी को पेंशन में किसी भी तरह की परेशानी या पेंशन लेने के लिए बैंकों या सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आजकल जितने भी वेब पोर्टल है ना, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। जैसे स्पर्श, हम सफर क्या है? सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हम सफर, ये डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने चलाया था, अब इसको जल्दी राजस्थान में लागू किया जाएगा। क्विक, ये सरकार की जो समर्थ्य और कौशल योजना है ना, राजक्विक योजना, वो है। ई वर्क पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू किया गया। तो जितने भी पोर्टल होते हैं ना, वेब होते हैं या कोई भी पोर्टल लॉन्च किया जाता है, पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे ई बिजनेस पोर्टल है, दाखिला पोर्टल है, अभी कल परसों मैंने उपभोक्ता निवारण के बारे में बताया था। तो इन पोर्टलों को अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, बस इतना ही प्रश्न आ जाता है। अगला देखो, किस साहित्यकार को मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? किस साहित्यकार को मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा रावत। किसको? डॉक्टर कृष्णा रावत को सम्मानित किया गया। क्या चीज है? तो जयपुर की हिंदी साहित्य वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षक व निबंधकार डॉक्टर कृष्णा रावत को साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा के पाटोत्सव ब्रज भाषा समारोह 2022 में राजमाता उल्पा मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान साहित्य विभा मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। तो जयपुर की हिंदी साहित्य वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक निबंधकार है डॉक्टर कृष्णा रावत को ये श्री नाथ द्वारा कहां पे? राजसमंद के अंदर है। पाटोत्सव ब्रज भाषा समारोह 2022 में ये मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करंट में चल रहा है तो इस थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए, मिथेश निर्मोही कौन है? बार बार नाम आ रहा है। 2021 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? मुक्ति के लिए। शंकर सिंह राणावत को कन्हैयालाल सेठिया सम्मान दिया गया। अर्जुन सिंह शेखावत को 2021 का साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, जो पाली जिले से है, अर्जुन सिंह शेखावत। तो तीनों को याद रखना, और डॉक्टर कृष्णा रावत। अगला देखो, रूस हमले के बाद किस देश में फंसे राजस्थान के छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 917026573333 जारी किया गया? यानी 91 70 26 53 33 33 जारी किया गया है। तो किसमें? भली भांति जानते हो आप, पूरा देश जानता है, यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी याद रखना कीव, क्योंकि यूक्रेन का पहला एक क्षेत्र था क्रीमिया। इस क्रीमिया पर रूस ने 2014 में अधिकार करने के बाद अब इस कीव पर अधिकार करना चाहता है। लगातार इस पे चल रहा है फ्रांस, ये रूस है, वो बार बार कह रहा है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन की सरकार है, वो हमारे रूसी जो लोग हैं, रूस के जो लोग हैं उन पे अत्याचार करते हैं। इस वजह से रूस ने इस पे कुछ क्षेत्रों पर इस पे अधिकार करने की कोशिश जमा रहा है, लगातार ये चल रहा है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 917026573333 ये नंबर पेपर में आ सकता है, क्योंकि अभी आपने वीडियो प्री का पेपर देखा तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। तो ऐसे प्रश्न जरूरी है। तो ये कौन सा हो गया? किस देश? तो नाम तो जानते हो आप, यूक्रेन, भली भांति जानते हो। यूक्रेन और रूस के बीच बहुत कड़ा मुकाबला अभी चल रहा है, और यूक्रेन की राजधानी याद रखना कीव। और यूक्रेन की जब भी बात करें तो यूरोप की डलिया कहते हैं, रोटी की डलिया कहते हैं यूक्रेन को।
तो रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी के ऊपर हमला करने के बाद राजस्थान के छात्राओं के लिए, और अब आपको पता है 1-2 की मृत्यु भी भारतीय नागरिक की भी हो चुकी है, तो भी अफरा तफरी मच रही है। तो लगातार इस पे काम किया जा रहा है कि कैसे न कैसे करके हमारे राजस्थान के भारत के जो नागरिक है उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा है। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 से बढ़ाकर 5000 करोड़, ये मान के चलो ये प्रश्न पेपर में पक्का आएगा। पिछले साल कर्मचारी कल्याण बोर्ड जो कल्याण योजना है उसके तहत 3000 करोड़ की राशि, 3000 करोड़ का कोष बनाया था, वो पेपर में आ गया। अब ये 5000 करोड़ याद रखना, क्योंकि कृषि का बजट भी अलग से पेश हुआ। तो बजट 2021-22 में घोषित मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की 2000 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिए। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपके लिए शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए नानक क्लासेज, जिसपे आपको राजस्थान पुलिस और पीटीए के लिए वहां पे टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था देखिए, पेट्रोलियम केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी। तो सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। ये शानदार क्वेश्चन था और शानदार जवाब था, और ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। और ये देखिए, दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित होगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। यस्टरडे डोज क्या थी, रेतीली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम। तो आप सभी ने जवाब दिया एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स रेतीली मिट्टी का नाम है। इस सरदार बांध किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर में है, और इससे लाभ मिलेगा सवाई माधोपुर और दौसा को। और किस नदी पर, बनास नदी पर। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, बाणगंगा नदी का उद्गम, अच्छा ये लिख दिया, विराट की पहाड़ी से लिखना है यहाँ पे, विराट की पहाड़ी से होता है। और ये नदी, इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी, रुंठित नदी कहते हैं। चंबल के बाद दूसरी राजस्थान की नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है। और बाणगंगा पर विराट सभ्यता भी स्थित है। विराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है, बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1983 को हुई थी। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त किस जिले में होता है, धौलपुर में। देखो ये कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले सूर्य उगता कहां पे, उदय कहां पे होता है, वो भी धौलपुर में, और अस्त भी कहां पे होता है, धौलपुर में। क्यों, क्योंकि धौलपुर हमारे पूर्व के अंदर है। कहां पे है, पूर्व में है, तो पूर्व, और इधर पश्चिम। तो लास्ट में उदय सबसे लास्ट में जैसलमेर में होता है, तो अस्त भी जैसलमेर में होता है। तो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ दिन हो गया मैं पॉलिटिकल ये ज्योग्राफी लेके चल रहा हूं, ताकि हर एक चीज समझ में आ जाए। कौन सा पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है, ये बार बार पेपर में आ रहा है। गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर भी पेपर में आ रहा है। बुराट का पठार स्थित है, बुराट का पठार किस जिले में स्थित है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और पिडमांट का मैदान किस जिले में स्थित है। पांचों क्वेश्चन ताजा ताजा 2021 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। और हमारी फरवरी महीने की, अब जनवरी महीने की पीडीएफ तैयार है, और फरवरी महीने की पूरी पीडीएफ आपके लिए तैयार पड़ी है। जिस विद्यार्थी को, वैसे आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो देखने के बाद इसका प्रिंट निकालने के लिए भी हमारी तैयार है पीडीएफ। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 80 देख लेना, 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 20 रुपए आपको पे करने हैं। अगर कोई फरवरी महीने की इंडिया जीके की करंट चाहिए, क्योंकि प्रताप क्लासेस पे इंडिया करंट है, तो भी आप 30 रुपए पे कीजिए और दोनों ले सकते हो। और इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे चल रहा है, इस नंबर पे करके, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट डाल के लेना। और कोई विद्यार्थी इस पे कॉल नहीं करेगा, एक बार ही स्क्रीनशॉट डाल के छोड़ देना, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में पीडीएफ मिल जाएगी। कोई अगर कॉल किए तो देखो भेजोगे तो आप 30 रुपए, और दिमाग खराब कर दोगे 40 रुपए का। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल के और छोड़ देना, अपने आप सारी चीज मैं देख के आपको भेज दूंगा। और प्रिंट निकाल सकते हो, जनवरी, फरवरी, हर एक चीज है। पूरे साल की लेना चाहते हो तो 60 रुपए पे करो, और पूरी की पूरी 21 की लो, और फरवरी 2022 तक लो। तो धन्यवाद सारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और निरंतर इस क्लास से जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत।